अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक बार फिर भिवंडी की राजनीति गरमाई है। भिवंडी एमआईएम जिला अध्यक्ष खालिद गुड्डू के खिलाफ खंडनी के 6 मामले दर्ज होने के बाद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आला कमान ने इसे साजिश मानकर अपनी लीगल टीम खालिद गुड्डू के सपोर्ट में उतारी है, जिसके लिए एमआईएम औरंगाबाद के खासदार और महाराष्ट्र एमआईएम के चीफ इम्तियाज़ जलील ने खुद इस मामले में दखल दी है। और आज थाने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने के बाद इम्तियाज़ जलील ने भिवंडी में प्रेस से बात की, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से सारी एफआईआर को साजिश बताया और ये भी बताया कि इसके पीछे एनसीपी के मंत्री और समाजवादी पार्टी का हाथ है, जिनके नाम वो खालिद गुड्डू की रिहाई के बाद उजागर करेंगे। नाव काढू ना, जेव्हा वेळ येईल नाव पण काढू. गुड्डू भाई जेव्हा बाहेर येतील मोठी सभा आम्ही भिवंडीमध्ये घेणार आणि नावासहित सांगणार कोण कोण होते. ये जो मामला जब सामने आया कि पुलिस ने यहाँ पर उनके ऊपर रेड किया, अब रेड करने का आप लोग सभी पत्रकार है कि जब रेड करने के लिए पुलिस जाती है तो कितने पुलिस जाते हैं. इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का अगर मैटर रहा या क्राइम ब्रांच की टीम रहा, तो जो विजुअल्स हमने देखे थे तो हमको ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा मतलब कोई गैंगस्टर है या आतंकी है जिसको पकड़ने के लिए पुलिस का पूरा फौज फाटा यहाँ पर जिस तरह से लाया गया था. उसमें आप देखिएगा कि एक आदमी जिसके पीछे 45,000 लोगों का समर्थन हासिल है, 45,000 वोट लेता है, उसको पुलिस वाले जिस तरह से सड़क के ऊपर लेकर जाते हैं, एक रैली निकालकर, एक जुलूस निकालकर है तो उसको लेकर जाते हैं. उनकी मंशा यही है कि उसको किसी तरह से कमज़ोर करना और पार्टी को जलील करना, पार्टी को नीचा दिखाने के लिए. ये मैं पुलिस डिपार्टमेंट से ये सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसे केसेस के अंदर, थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने ऐसे केसेस हुए हैं, कितने ऐसे केसेस के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट ने आरोपी को इस तरह जुलूस निकाल कर लेकर गए हैं. और लेकर जाने की भी एक तरीका होता है कि कोई पुलिस वाला पीछे से पैंट पकड़ा हुआ है, कोई ये, जबकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, जबकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइंस है कि आप ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ है. मैं तो आप में से भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता हूँ कि आपने मेरे से 20,000 रुपये मांगे हैं, 50,000, तो क्या आप आरोप ये हो गए हैं? अदालत होती है, अदालत के बाद है तो आप ये सब चीज़ें करिएगा. उसमें मैंने तो आज के दिन सीपी को बोला कि साहब अदालत अगर वो करती है आप फांसी के ऊपर लटकाइएगा. उसमें ऐसे 6 केसेस रजिस्टर हो गए हैं. एक केस बलात्कार का हो जाता है. अब बलात्कार का केस हो रहा है, 2017 का कोई मामला है, कोई लड़की आकर खड़े हो जाती है और कहती है कि नहीं इन्होंने मेरे साथ घर के अंदर, इस घर के अंदर का अगर आप ये बताते हैं तो मुझे बताइएगा कि मैंने इनके घर वालों की जानकारी हासिल की है. पूरा जॉइंट फैमिली रहती है, 30 लोग एक मकान के अंदर रहते हैं और वहां पर एक लड़की 3 साल के बाद आकर कहती है कि मेरे ऊपर इन्होंने बलात्कार किए हैं करके, और पुलिस है तो बिल्कुल रजिस्टर कर देती है. 2019 को जब खालिद गुड्डू साहब एनसीपी छोड़कर आए हैं, 15 साल से वो एनसीपी के अंदर थे, तब है तो पूरे बहुत दूध के धुले हुए थे. एमआईएम के अंदर आने के बाद ही ये सारे केसेस आप पुराने जो है वो अपने जितने भी उनके कार्यकाल के अंदर हुए हैं वो केसेस आज आप हमारे नाम के ऊपर बिल फाड़ रहे हैं. तो हमने तो पुलिस वालों को कहा था कि आप करिए, ऐसे ऐसे केसेस करिए, हम अदालत पे लड़ेंगे करके. उसमें कितने आरोपियों को पुलिस डिपार्टमेंट ने इस तरह से जुलूस निकालकर है तो कोर्ट लेकर गए या पुलिस स्टेशन लेकर गए, जहां पर भी पुलिस ने इसका जवाब देना, और अगर नहीं देती है हम लिखित रूप के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के, थाने पुलिस डिपार्टमेंट की शिकायत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर करेंगे, हम विधानसभा के अंदर करेंगे. और जो भी प्लेटफॉर्म है, जहां जहां पर भी जो प्लेटफॉर्म नजर आएगा हम उसके अंदर शिकायत करेंगे. हम कहीं पर भी किसी गलत काम का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं. अगर आपने आरोप लगाया है आप उसको सिद्ध करिए, हम आपको सर आंखों के ऊपर उस फैसले का, अदालत का जो भी फैसला आता है हम उसको कबूल करेंगे. तो हमारा यही कहना है कि हमने लिखित रूप के अंदर पुलिस कमिश्नर साहब को हमने एक मेमोरेंडम दिया है और उनसे ये कहा है कि जो भी, और मैं आपके ज़रिए ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को और क्राइम ब्रांच के या जो ऑफिसर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको ये बताना चाहता हूँ एक खासदार की हैसियत से कि कई इंस्पेक्टर्स के ऊपर कार्रवाई हुई है, इनके प्रमोशंस रुके हुए हैं, इनके ऊपर है तो एक्शन लिया गया है. और मैं आपको साफ तरीके से ये बता रहा हूं कि इम्तियाज़ जलील आपको किसी सूरत के अंदर नहीं छोड़ेगा अगर आप ये गलत काम अगर करेंगे.
इसके लिए हमने हमारी एक वकीलों की टीम हमने तैयार की है, जिसके अंदर हमारे डावरे साहब भी है जो यहाँ के लोकल वकील लोग हैं, हमारे खिज़र पटेल साहब औरंगाबाद से आए हैं ख़ास ये स्टडी करने के लिए, पूरे केसेस को देखने के लिए, और हम आगे की कार्रवाई यकीनन हम पूरी करेंगे।